दोस्तों हमने लास्ट दो वीडियोस में शैडो प्रॉफिट एंड लॉस पे बात की है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन था, एक क्वेरी था, उसका मैं थोड़ा सा आंसर ले लूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कैसे था कि मान लो मैं ऊपर स्टॉक जा रहा है और यहाँ पे राइड ही करना चाहिए या बुक करना चाहिए, इसको स्ट्रैटेजी में डिफाइन कैसे करें। देखिए एक चीज कैसा है कि हमने शैडो पी एंड एल तो डिस्कस किया, फाइन। अब यहाँ पे आप राइड करोगे ट्रेंड को या प्रॉफिट बुक करोगे, इसका एक्चुअली तो आंसर होना चाहिए आपके स्ट्रैटेजी में, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रैटेजी में बात करते हैं ना, उसका एक दूसरा एंगल क्या है कि आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन है ना, इसको हमने लेके जाना है क्लैरिटी की तरफ। तो क्लैरिटी हम कैसे ले जाएंगे? अगर यहाँ जो भी चीज कर रहे हो, इसके बाद अगर स्टॉक ऊपर गया तो आप क्या करोगे, और यहां से नीचे गया तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर आपके लिए आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए। अब मान लो आप कहते हो ऊपर गया और मैं बुक कर रहा हूं, तो क्या आप री एंटर कर पाओगे? है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है फिर उस स्टॉक को? तो ये चीज, क्या जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये आपको देखना है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्लैरिटी होना चाहिए। और ये क्लैरिटी आने के बाद ये जो भी आप रूल, जो भी आप डिसाइड करोगे, क्या आप उसको अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी का ही रूल बना सकते हो क्या, ये आपको देखना है। और एक चीज क्या डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो उसका ट्रेंड कैसा है, इसके ऊपर भी ये चीज बहुत तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके रिलेटेड जो चीज है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए नॉर्मली ट्रेडिंग में हम जज करते हैं डिसीजंस को बेस्ड ऑन आउटकम। आउटकम मतलब रिटर्न्स, प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो जो मैंने किया वो सही था, और लॉस हुआ तो जो मैंने किया ये गलत था। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब ये काफी हद तक ठीक भी है। आई मीन अगर पैसा बना रहे हो, रिटर्न हो मिल रहा है, तो जो कर रहे हो ठीक है, नहीं तो कुछ गलत ही है, फाइन। लेकिन इसका थोड़ा सा ये भी होता है, बहुत बार ये पूरी तरह से सही नहीं होता है। मान लो किसी टाइम पे मैंने प्रॉफिट किया किसी ट्रेड में, किसी दिन में, और मैंने लिवरेज ट्रेडिंग किया, मैंने ज्यादा पोजीशंस ले लिए, मैंने थोड़ा सा रिवेंज ट्रेडिंग किया, थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडिंग कुछ किया, और ऐसी चीजें की जो आगे जाके तकलीफ ही देगी। मतलब अभी तो बन गया पैसा, लेकिन यही हैबिट आगे तकलीफ भी देगी। तो वो जो सब किया वो सही नहीं था। एट द सेम टाइम मैंने पूरे डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट किया, लेकिन नहीं चला, तो वो पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। तो वो लॉस जरूरी नहीं है कि आपने जो किया वो गलत है। तो एक तो ये समझ जरूरी है, इसके ऊपर आगे और बात करेंगे। अब बात आता है आउटकम की। मतलब हम नॉर्मली आउटकम से जज करते हैं कि कैसा हमारा काम हुआ। अब आपको एक बात समझनी है, देखिए एक होता है आपका मेथड, मेथड बोलो या स्ट्रैटेजी बोलो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी जहां पे ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं? मान लो एक कोई होता है बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब एकदम ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, एंटर कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, सब कुछ डिफाइंड है, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। कोई हो सकता है बिल्कुल ट्रेडिंग सिस्टम है, मतलब पता है एंट्री एग्जिट वो सब, पूरा रूल नहीं है, थोड़ा बहुत जजमेंट भी है, लेकिन है सिस्टम के बेस पे काम चल रहा है। वो भी ऐसे भी ट्रेडर्स हो सकते हैं। और क्या होता है कि सब्जेक्टिव, मतलब एनालिसिस कर रहे हो आप, चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी एनालिसिस कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, या कोई भी और एक थोड़ा एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट देख रहे हो, सब कुछ करके फिर जज करते हो, कभी कभी लोगों को भी सुनते हो फिर डिसाइड करते हो। तो ये सब थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, एक मेथड है ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। और एक हो सकता है रैंडम, मतलब बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, कभी लोगों को सुन लिया, कभी टीवी पे सुन लिया, सोशल मीडिया पे सुन लिया, दोस्तों को सुन लिया, थोड़ा बहुत चार्ट्स देख लिया, जजमेंट लगा लिया, ये सब। तो ये भी एक टाइप का आपका स्ट्रैटेजी है, आप इसी तरह से काम करते हो। तो नोइंगली अननोइंगली जो भी आप कर रहे हो, जिस तरह से आप मार्केट में आपके एक्शंस डिसाइड करते हो एंट्री एग्जिट के, वो आपके स्ट्रैटेजी में आता है, वो आपके मेथड्स है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है इसकी वजह से ही प्रॉफिट या लॉस होता है, मतलब मैंने जो डिसाइड किया वो सही था, मैंने जो किया वो गलत था। तो ये ज्यादातर थॉट प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो हर टाइप का ट्रेडर इनमें से किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर। अब एक और चीज क्या होती है, मार्केट ट्रेंड, ठीक है।
मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अब ब्रॉड लेवल पे, इसमें और भी बहुत डिस्कशन है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे भी बताऊं जो आप आसानी से समझ जाओगे, तो इसके क्या क्या चीजें होती है। मान लो मार्केट अप है, ऊपर जा रहा है, मान लो डाउन है, थोड़ा सा इसको और बताता हूं, मान लो स्ट्रॉन्ग अप है, मतलब बहुत सॉलिड अच्छा ट्रेंड है, या स्ट्रॉन्ग डाउन है, मतलब बिल्कुल पैनिक है और एकदम गिर ही रहा है, एकदम स्टीप फॉल है। और एक हो सकता है साइडवेज मार्केट है, या नैरो रेंज है, या रेंज में ही घूम रहा है, एक रेंज में। तो इस टाइप के ब्रॉड लेवल पे ट्रेंड्स होते हैं। इसमें एक फैक्टर होता है वॉलेटिलिटी, मतलब इन सब में या वॉलेटिलिटी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कभी कभी अप ट्रेंड है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है कम है, डाउन ट्रेंड है, वॉलेटिलिटी ज्यादा कम है, साइडवेज है, बहुत ब्रॉड रेंज है और ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, या बिल्कुल नैरो रेंज है। तो ये सब में वॉलेटिलिटी भी होती है। तो अब ये जब आपका मेथड का फेवरेबल पीरियड हो, तब आपका रिटर्न नॉर्मली अच्छा होता है। ठीक है। अब अगर इसको मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आप स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, मान लो मिड कैप स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, किसी को सुन के कर रहे हो, कैसे किसी भी तरह कर रहे हो, वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है बिकॉज उसमें जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जो इंस्ट्रूमेंट्स में आप काम कर रहे हो, जो सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, मार्केट में काम कर रहे हो, वहां ट्रेंड बुलिश है, तो उस टाइम पे आपका रिटर्न अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनालिसिस का यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत बार ये भी होता है, बहुत अच्छे स्टॉक्स भी 2-2 साल तक कुछ नहीं होता है। तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। सेम वे आप स्ट्रैडल राइट कर रहे हो, मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, फिर एडजस्ट कर सकते हो और वो एक अपने हिसाब से स्ट्रेटेजीज है, लेकिन फिर उस टाइम पे डायरेक्शनल करके अच्छा काम हो सकता है, वो एक अलग डिस्कशन है। ये मार्केट एनालिसिस बहुत हद तक ट्रेंड पहले या इसका एनालिसिस बहुत हद तक हो सकता है, कभी कभी नहीं भी पता होता है, सडन चेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसी के एनालिसिस के ऊपर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ, ये सब पे हम बात करते हैं, बट ठीक है, वो स्ट्रैटेजी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम बाद में टच करेंगे। तो ये दोनों आपको समझना जरूरी है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना, तब अच्छा रिटर्न होता है। ठीक। अब इसमें एक और सर्कल भी है, ये है तीसरा एम जो है ना, इसको आप कह सकते हो मी, मतलब हम ये वाला एंगल है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत सिंपल में अभी टू द पॉइंट रखने के लिए उसको सिंपल कर दूं, तो हो सकता है कि आपको डिसिप्लिन से काम करना है। ठीक है। और भी एस्पेक्ट्स है, लेकिन ये मी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्ट्रैटेजी अच्छा है, ट्रेंड भी फेवरेबल है, लेकिन मैं ही गलतियां कर रहा हूं। हाँ, तो उस गलतियों को अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं एज डिसिप्लिन, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं ना, ये जो है ना, ये आपका बेस्ट चीज होता है, इसको हम कह सकते हैं जोन। मार्क डगलस की एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें जोन का कॉन्सेप्ट इससे अलग है, लेकिन उसमें जो जोन का मतलब होता है ना, कि एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि कभी कोई एथलीट होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, वो एक जोन में है, बहुत सिंपल वर्ड्स में एक फॉर्म में, हम कहते हैं ना प्लेयर बहुत फॉर्म में है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो जो फॉर्म होता है ना, वो मतलब वो अपने माइंडसेट में, अपने पूरे जो भी कर रहा है उसमें एक अलग ही जोन में है, एक बिल्कुल अलग दुनिया से, वो एक अलग स्टेट में है। वैसा ही जब ये सब मिलता है ना, तो आप एक अलग जोन में हो ट्रेडिंग में, है ना। ये सब में यहां पे कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती है, कुछ नहीं होती, ठीक है, हालांकि काफी कुछ हम कंट्रोल में ले सकते हैं विद प्रोसेस, यहां पे सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। मैं इस चीज को कहता हूं 3M मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने अपनी बुक में भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो चीज है, इसको समझना, और अब टास्क होना चाहिए कि ये जोन में रहना, है ना। ये जोन में रहने से आपको जो एक चीज तकलीफ देता है ना, वो है चौथा एम, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है 4th M, मनी। अब मनी इज अ प्रॉब्लम, मतलब ये लगेगा कि यार हम तो पूरा ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब करते ही है पैसा बनाने के लिए, और आप कह रहे हो मनी प्रॉब्लम है। देखिए, हम सब पैसा बनाने के लिए ही ये सब करते हैं, फाइन, आई मीन पीरियड, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, लेकिन ये जो थॉट है ना, और यही बार बार जो दिमाग में है ना कि पैसा बनाना है, यही बहुत बड़ा कल्प्रिट होता है। मनी का मतलब है ज्यादा, मतलब सोचना, इसका मतलब है इमोशनल ट्रेडिंग। ये डायरेक्टली इसमें इसका रिलेशन है अटैचमेंट मतलब इमोशनल ट्रेडिंग,
मतलब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बात की, जो शैडो P&L कॉन्सेप्ट है टू एन एक्सटेंट वो इसी को डील करने के लिए है ना। मतलब बार बार यही जो सोचने का वाला प्रॉब्लम है ना, वो एक बड़ा इश्यू है। इसके ऊपर हम और लेके आए बात करेंगे, लेकिन अगर आपको यहां रहना है ना तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा और उसी से मनी पैसा बनेगा। ठीक है, रिटर्न्स वहीं से आएगा जब इसको ओवरकम करके जोन में रहेंगे, ये एक समझना है। देखिए इस चीज में ये इन अ वे अलग अलग तरीके से आपको पता ही होगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो सीक्रेट है ना इस सब में, ये होता है ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस। मतलब ये सब चीजों को एक स्ट्रक्चर तरीके में समझना, क्योंकि हम लोगों का जो एक और प्रॉब्लम है ना, और एक फिफ्थ एम मंकी माइंड। मतलब ये मंकी माइंड हम लोग बार बार जो सोचना यहाँ वहां, मतलब बहुत सारा पता है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन पता नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो ये मंकी, ये इसके रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम है, माइंड, मंकी माइंड। तो ये इसको शांत करना है ना तो ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस चाहिए, और वो इस टाइप के स्ट्रक्चर। और ये अगर एक बार दिमाग में क्लैरिटी आ गया और अगर आपने अब ये चीज को सोचा कि मुझे जोन में कैसे रहना है, तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हो। देखिए सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजीज, पैटर्न्स, ये सब पे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। द सेम टाइम मैंने इन चीजों पे भी बहुत सारा किया है, और ये सब तभी होता है जब आप दिन रात ट्रेडिंग ही जी रहे हो, उसी को सोच रहे हो। तो ये जो पूरी चीजें है ना, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद की है, और ये सब में आपको आई एम श्योर बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। तो आपको पहले तो थोड़ा सोचना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो बताइए, इसको हम और डिस्कस करेंगे। ये इस डिस्कशन की अभी शुरुआत है, ऐसे और कॉन्सेप्ट्स है, ऐसी और चीजें हैं जो आप समझोगे तो आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है उस जोन में रहने के लिए जहां हम अपना मैक्सिमम अचीव करें, है ना। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना कमेंट में, और होपफुली आपको ये सब इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपके कमेंट से एंकरेज होके ही इस पे वीडियोस बन रहे हैं। तो आप बताना आपको अगर ये यूजफुल लग रहा है और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। धीरे धीरे वो सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में। थैंक यू फॉर योर टाइम।